तो कांग्रेस के हर कांग्रेस के हमने नहीं अच्छा एक भी काम लगा जी मोदी। और अब की बार कांग्रेस सरकार किसके साथ जा रही है? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। Yes. क्या कारण है? 10 साल आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। शिकायत तो दिया ही नहीं हमने, आपने दिया ही नहीं। दिया ही नहीं बीजेपी को। कांग्रेस के राज में साधन मिल जाया करते, बस की सुविधा थी और 10 साल हो गए इतनी वीरान माटी हो रही है आने जाने में। कहा है कि हम हरियाणा में इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। चोर है। और है महंगाई इतनी बढ़ा दी। तरफ उठाज लहर आ चुकी है, कांग्रेस लहर आ चुकी है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो चुकी है हरियाणा में। हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर। बीजेपी के तो रैलियों में भी आदमी नहीं पाती, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और कांग्रेस की हम भीड़ देखते हैं, रोड पर बहुत ज्यादा जन सैलाब हो जाता है। युवा हो चाहे बूढ़े हो चाहे कुछ भी हो, सबने ठान लिया कि अब बार कांग्रेस सरकार लाएंगे और उड़ीसा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 60+ सीटें आ रही हैं। कम से कम अब की बार हरियाणा में 60 सीटें प्लस कांग्रेस सरकार आएगी और उड़ा के नेतृत्व में आएगी। दूसरे चौटाला तो साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनका तो जिक्र ही मत करो। अहम विधानसभा सीट पर मौजूद और यहाँ से लोकसभा रोहतक लगता है। हमारे आसपास हरियाणा की आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि महम विधानसभा सीट से जो जीते हैं, यहाँ से जो विधायक जीते हैं, उनका नाम है बलराज कुंडू। और साथ ही साथ कांग्रेस ने जो यहाँ से कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा है, उनका नाम है बलराम धांगी। इनके पिता आनंद सिंह धांगी यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए आम जनता से बातचीत करते हैं। किसके साथ जा रही है? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। Yes. क्या कारण है? 10 साल आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। शिकायत तो दिया ही नहीं हमने, आपने दिया ही नहीं। दिया ही नहीं बीजेपी को, हमने तो कांग्रेस को दिया वोट। आपने कहा कि आप कांग्रेस को वोट देंगे। मुख्य कारण क्या है कांग्रेस को वोट देंगे? मुख्य कारण ये है कांग्रेस के कारण ही चल रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने किया क्या हमारे साथ? महंगाई इतनी बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया ने, भाड़ा बढ़ा दिया, हमारे को कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। गाँव में पहले इतनी सुविधा थी, कांग्रेस के राज में साधन मिल जाया करते, बस की सुविधा थी और 10 साल हो गए इतनी वीरान माटी हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सब दिन खड़े रहो, जब कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहीं पर रुको, कोई आवे बाइक वाला उसके साथ जाओ, बिना बस के करें क्या गाँव वाले। हमने तो सरकार चाहिए बलराज, इसमें विधायक हमने तो ये चाहिए है बलराज राम। कहते बलराज ने कुछ नहीं करया, बलराज रहा है कुछ नहीं करया बलराज ने। कुंडू ने कुछ नहीं किया। नहीं जी कुछ भी नहीं करया। कोई महिलाओं के लिए बस की सुविधा, महिलाओं इसलिए बता रहे हैं, लड़कियों के लिए बस है, उसमें और आम कहाँ जावा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हरी बीमारी हो जाए, हम क्या लेकर जावा जी उसने? मैं देख रही थी जब मैं यहाँ पे आ रही थी, कुछ महिलाएं पानी डोंगे में भर के ले जा रही थी सर पे रख के। आज भी इतनी ज्यादा हालत खराब है। हाँ जी पानी जी पहले खूब पानी आता, अब बिना हो जाए पानी आए। क्या कारण है कि अब पानी नहीं आ रहा है? पता नहीं जी पानी ने क्या करा है, ये बेचा है के वो तो ही नहीं बेरा। नहीं तो बिजली आंधी क्या 2 घंटा 4 घंटे बिजली आ जाए, नहीं बिजली मिलती हमने। टाइम है बिजली भी नहीं आती। बिजली भी नहीं आंधी, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। हाँ, और एक चीज पे महंगाई सबसे ज्यादा दे राज कांग्रेस की राज में अभी 50 करा के आलू, बोलो कितनी महंगाई है। सिलेंडर मिल रहा है आप लोगों को उज्ज्वला योजना के? नहीं मिल रहा, हमने नहीं, हमने धंधे नहीं के नाम पे पहले लूट लिए, सब्सिडी देंगे, सब्सिडी 1100 रुपए में। भी आए थे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, कहा कि हैट्रिक लगाने वाले जीतने वाले हैं हरियाणा इस बार। वो किलो वाला नहीं मिले, हमने नहीं मिले, हम तो 1 किलो मालिक हैं। सरकार उड्डा की देखना चाहूँ की सरकार। हाँ जी जमा घर बन रहे हैं, यो घर देख लो हमारा, भीतर से जाके देख लो, सारा टूटा फूटा घर है, कोई भी सुविधा नहीं जी, कोई सुविधा नहीं मिल रही हमने, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही। फार्म भरवा ले हैं और रोज फार्म भरे वहाँ पीछे लग गए हैं, कुछ नहीं मिलता हमने सुविधा के उस पे। घर के फार्म कई बार भर लिए, घर के भी फार्म भर लिए, सारे सौदे नहीं जुगाड़ तो क्या करे बंदा। हरी बीमारी में बच्चों में दिक्कत आ गए हैं, खेती हमारी जो पानी में डूब जाए फसल, कोई सुविधा नहीं दे रखी जी मारती तो 2 रुपए गिरेंगे। आप वोट किसको देंगे? हमने तो चाहिए अपना ये जो आज की वोट गिरा, हाँ हाथ हड़ा चाहिए हमने, दीपेंद्र और ये दांगी, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार। हाँ जी तो दीपेंद्र हुड्डा की चाहते हैं जी सरकार। पहले भी जी कांग्रेस की चाहिए थी हमने, अरे भी कांग्रेस की जी, कांग्रेस के हर कांग्रेस के रवांगे। कांग्रेस मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? मतलब नहीं जी हमने नहीं अच्छा एक भी काम लगा जी मोदी जी का। कांग्रेस का पूरा माहौल है, एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कारण है? कारण तो बहुत है, बीजेपी सरकार ने कुछ कराया ही नहीं। आप बता दो कुछ काम किया हो तो। बीजेपी सरकार तो कह रही है हमने काफी काम किया है। कुछ भी नहीं किया, एक गिनवा तो दो कुछ भी काम। 4-5 बनाए हैं, रोड तो सेंटर सरकार ने बना दे 1-2 बाईपास, बस उसके सरकारी नौकरियां कुछ बेरोजगारी तो आप बताओ ना कितनी है? हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है। पूरे 5 साल में खट्टर सरकार से एक बार सीटी हुआ है, जिसे नौकरियां कहाँ मिली? ये तो ओनली सीटी करके बच्चों को बहकाने का काम किया, नौकरी देने का काम तो किया ही नहीं, सिर्फ रिजल्ट पेंडिंग है।
कम से कम 2 लाख नौकरियां पेंडिंग है, अभी रिजल्ट निकाला ही नहीं, से बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो सीटी का बहाना लेके 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है क्या सीटी का? और कांग्रेस ने तो अपने टाइम में कम से कम 36 तो यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी, कुछ 5 मंजूर यूनिवर्सिटियाँ भी थी। इतना ज़्यादा काम किया, इतने युवा नौकरी लगवाए हैं जितना कि कभी भी खट्टर सरकार ने कभी काम नहीं किया। और इसलिए अब की बार बलराम दांगी को जिताने का हम काम करेंगे, क्योंकि एक नौजवान अच्छा युवा नेता है और इसके साथ ही पूरा गाँव जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम हरियाणा में इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं, जनसभा में उन्होंने कहा। मोदी का काम है कि जुमलेबाजी करना, झूठ फैलाना। उनका काम ही एक है कि लोगों को मिसगाइड करना, क्योंकि कुछ उनसे सोचता है कि यहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको ये समझ में नहीं आया। पर अब की बार हरियाणा जनता बहुत समझ चुकी है कि अब की बार बीजेपी सरकार को बाहर करना और कांग्रेस सरकार को लाना है। यहाँ पे कम से कम अब की बार हरियाणा में 60 सीटें प्लस कांग्रेस सरकार आएगी और हुड्डा के नेतृत्व में आएगी। अच्छा, और यहाँ से जो बलराज कुंडू विधायक है वो कह रहे हैं कि इस बार मैं जीतने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये जुमलेबाजी ये सब अपने आप को जिताने बताते ही हैं। पर अब की बार कांग्रेस सरकार आ रही है, बलराम दांगी जीत रहे हैं यहाँ से। तो पूरा श्योर है आप लोग? हाँ, पूरा श्योर, एक तरफा बलराम दांगी जीत रहे हैं। पूरे गांव से यहाँ से 7,500 वोट हैं, यहाँ से बलराम दांगी जीत रहे हैं सामण गांव से। क्या क्या यहाँ पे मूल समस्या है? जैसे पानी की समस्या यहाँ बताई जाती है, आज भी महिलाएं यहाँ पे ढोंगे में पानी भर के ले जाती ये हैं। पानी की समस्याएं जो भी हैं, जैसे कांग्रेस सरकार आती है यहाँ इसके लिए ट्यूबवेल पंप लगाए जाएंगे, RO वगैरह लगाए जाए, सब कुछ सुविधा आ जाएंगी। और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी यहाँ पे जनसभा करने के लिए आए, तो माहौल कुछ बदला है या कांग्रेस का ही माहौल? कोई माहौल नहीं बदला, एक तरफा उठा लहर आ चुकी है, कांग्रेस लहर आ चुकी है। और ओनली बीजेपी के तो रैलियों में भी आदमी नहीं पाती, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। और कांग्रेस की हम भीड़ देखते हैं, रोड पर बहुत ज़्यादा जन सैलाब हो जाता है। तो 10 साल में मनोहर लाल खट्टर ने कोई काम नहीं किया क्या? नहीं, कोई काम नहीं, अच्छा काम नहीं किया, इसलिए जनता रोष बनाई हुई है। इसलिए कांग्रेस सरकार को ये चाहती है कि बदलाव चाहिए, हरियाणा में बदलाव करने की कोशिश है और कांग्रेस बदलाव के साथ आगे अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जेजेपी का कोई माहौल नहीं है क्या? दुष्यंत चौटाला तो साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनका तो जिक्र ही मत करो। उनके हल्के में ही माहौल नहीं है उनका, तो वहीं से हार रहे हैं उनका। हाँ, वहीं से हार रहे हैं वो तो। क्या नाराजगी है उनसे इतनी? नाराजगी, उनने धोखा किया लोगों के साथ। पहले बीजेपी के खिलाफत में वोट ले ली और फिर बीजेपी के साथ मिल गए। वो तो कह रहे हैं हम आप लोगों के साथ हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने दगाबाजी की है, धोखेबाज निकला वो। तो हरियाणा की युवा इस बार क्या उन्होंने खेला करने का सोचा है? अब हुड्डा सरकार बनेगी और कांग्रेस के लिए एक तरफा माहौल बना रखा है। 10 साल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो चुकी है हरियाणा में। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी 10 साल पहले, जब प्रति व्यक्ति आय में भी हरियाणा नंबर 1 पे था और रोजगार में भी बहुत ज़्यादा रोजगार मिले थे। इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, खेल में पद पाव नीति बनाई थी हुड्डा साहब ने। और इस सरकार ने क्या किया? पहलवानों को लठ मारे, जवानों को लठ मारे, फौज 4 साल की कर दी, अग्निवीर योजना लाई है 4 साल की। सबसे ज़्यादा रोज तो युवा में इस चीज़ का है। और सब कुछ एच कारण में भर रहे हैं, पर सब कुछ प्राइवेट नौकरियाँ कर दी, कोई भी पक्की भर्ती नहीं की है। और अब तो सब ने ठान लिया, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, सब ने ठान लिया कि अब एक बार कांग्रेस सरकार लाएंगे और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 60+ सीटें आ रही हैं, बिल्कुल 60+ सीटें। और मैम से बलराम दांगी भारी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। तो कुंडू साहब ने कोई काम नहीं किया क्या? बलराज कुंडू साहब सबसे मेन चीज़ तो आप भी समझदार हो, लड़कियों के लिए हमने, महिलाओं के लिए बस प्रोवाइड कराई है। वो विकास दांगी साहब ने भी किया यहाँ पर। विकास दांगी साहब ने भी किया, मैं लिखेगा बहुत ज़्यादा किया। रोजगार हो चाहे कुछ भी हो, वो दांगी साहब ने बहुत ज़्यादा किया विकास तो। हाँ, तो सभी ने ठान लिया अब तो चाहे सरकार बनते ही 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो पहलवानों को है उनको फिर से पद पाओ वाली नीति अपनाई जाएगी। तो कांग्रेस का जी। और जो मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, वो एक धर्मनगरी में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। धर्मनगरी में होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत झूठ बोली थी। उन्होंने कर्मचारियों के लिए बात की थी कि मैंने कर्मचारियों का भला किया, लेकिन कर्मचारी, एक भी कर्मचारी हरियाणा में कह दे कि उसने भला किया है तो इस तरह की झूठ बोलते हैं मोदी जैसे। जब उनका बड़ा नेता ऐसे झूठ बोलता है एक धर्मनगरी में, तो छोटा नेता तो झूठ बोलेगा। तो ये झूठ बोलकर वोट ले रहे हैं लोगों से, कर्मचारियों से। कर्मचारियों ने एक ही मांग रखी थी उनके सामने, OPS लगनी चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने, कर्मचारी जहाँ भी आंदोलन के लिए जाते हैं वहाँ पर उनको लाठों से पीटा जाता है, उन पर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियाँ बाजी जाती है। हरियाणा में ये हाल है। तो हरियाणा में बहुत ही बुरे हालात हैं। बिल्कुल बुरे हालात हैं। हर एक तबका इससे परेशान हो चुका है, क्योंकि 10 साल हो गए। सारे जो 36 बिरादरी कह ले, या कोई भी कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, नौजवान, सब परेशान है जी। क्या लग
लग रहा है माहौल? युवा इस बार क्या खेला करने वाले हरियाणा में? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी किसके साथ जा रहे हैं? जेजेपी का और बीजेपी का जिक्र मत करो, क्योंकि फिलहाल में माहौल है कांग्रेस का एक तरफा। भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस से बलराम दांगी, वो फिलहाल ये मानो कि जमानत जब्त करने की कगार पे हैं। जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, उनकी बहुत भारी बहुमत से भाई बलराम दांगी यहाँ से विधानसभा सीट से एमएलए बनने जा रहे हैं। तो बलराज कुंडू ने कोई काम नहीं किया महम में क्या? आप ही बता दो मैडम, क्या करवाया है? कुछ नहीं करवाया। बस कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बस प्रोवाइड कराई है उन्होंने। बस तो मैडम पहले भी चल यार, हुए नहीं आए थे उससे पहले के को हल्का की लड़की पढ़िया ना करती, पहले पढ़िया करती, जाया करती। रोहतक IAS IPS भी हैं हमारे यहाँ से, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे पद पे हैं। तो आप लोग बलराम धांगी के साथ जाएंगे? जैसे उनके पिता आनंद सिंह धांगी ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। परिवारवाद की कोई बात नहीं है मैडम। देखो, ये तो कहने की बातें हैं, कहते रहते हैं। यहाँ पे आप बीजेपी का इतिहास उठा के देख लो, कहीं पे किसी का बाप लड़ रहा था, उसकी जगह उसका बेटा लड़ रहा है। ये कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रत्याशी जो बलराम दांगी है, वो दावेदारी अपनी मतलब कायम कर चुके हैं हल्के में, कि हाँ कि वो कांग्रेस की सीट से जीत के यहाँ पे मतलब विकास कराएंगे, और वो दावेदार है। खुश नहीं है क्या भाजपा से? बिल्कुल भी नहीं मैडम। भाजपा से खुश क्यों होंगे? ऐसा कोई काम किया है नहीं भाजपा ने 10 साल में। 36 बिरादरी का भाईचारा खराब किया भाजपा ने। किसानों को लठ मरवाए हैं, नौजवानों को लठ मरवाए हैं, कर्मचारी पिटवाए हैं, सरपंचों का हाल देख लो, सबके साथ यही बुरा हाल हुआ है। चाचा, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में इस बार? चल रहा है जी कांग्रेस का माहौल चल रहा है। हाँ जी, एक तरफी। बीजेपी का माहौल नहीं चल रहा? खत्म, जमा खत्म। मोदी जी आए थे हरियाणा में। कुछ भी, चाहे मोदी चाहे किसी ने, चाहे अमरीका बता लो जी, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। तो हरियाणा में क्या होने वाला है 8 अक्टूबर को? हरियाणा में कांग्रेस आएगी जी, एक तरफी आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा। मोदी जी कह रहे हैं हम तो हैट्रिक लगाने वाले हरियाणा। हम कहने झूठा हो तो चोर है। मोदी जी चोर है? चोर है, चोर है जी। वो तो कह रहे हैं आप लोगों का बेटा हूँ मैं। हाँ बेटा, क्या बेटा? उसका गड़िया कौन है? हमारा कितना बेटा होगा वो? क्या क्या मुद्दे रहने वाले चाचा जब आप लोग वोट डालने जाएंगे? सब क्या हो जी, पानी की समस्या खत्म होगी, नौजवानों की बेरोजगारी खत्म होगी, और क्या चाहिए? विकास कार्य होंगे। तो बेरोजगारी हो गया सबसे बड़ी समस्या। पानी की समस्या बहुत है। हाँ जी, सबसे ज्यादा पानी की समस्या। क्या कारण है यहाँ पानी की इतनी समस्या है? पानी ना पीने का पानी, ना राम पानी अड़ा है। खेती सूख की जमा, किसान बर्बाद कर दिया इसने, इस सरकार ने। किसानों की भी महापंचायत हुई थी, वो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हाँ, जब कर रहे हैं किसान ना करता तो कोनी के में लठ मरवा किसान ना का तो 750 किसान बॉर्डर पर मरवाए। एक आशु पोषण तो नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री नु है ना मोदी जी, ये करा मोदी जी एक विदेश में चल जाए, उनके पास आशु पोषण नहीं आया किसान के, एक के भी। जब TV वही बोल के दिया अगर भाई गलत हो आया, नाजायज हो आया हो, कराएंगे कि मैं समाधान। जो एक बयान भी दे रखे हो तो आप भी तो हमको सारा हरियाणा में, हिंदुस्तान में, यो कहीं का भी नहीं, हिंदुस्तान का नहीं है जी। कौन हिंदुस्तान का नहीं है? यो मुद्दा हिंदुस्तान का काम में नहीं करता, यो तो विदेश जाकर काम है। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे काम नहीं करते, विदेशों में काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग हरियाणा में मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग महम विधानसभा सीट पर मौजूद है। लोकसभा यहाँ से रोहतक लगती है। यहाँ पे हमने तमाम आम जनता से बातचीत करी। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हरियाणा के, देखते हैं कौन यहाँ से मुख्यमंत्री बनता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।